everyone, welcome back to my YouTube channel Best Education. I hope you all are good and fit and fine. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, कि कैसे एक ह्यूमन रेस्पायर करता है। ठीक है, टॉपिक बहुत इजी है, आपको इजी वे से मैंने समझाने की कोशिश की है, करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहले हमें, आप जब भी कोई चीज़ को याद करते हो पहले उसे डायग्रामेटिकली फॉर्म से याद करने की कोशिश करा करो। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम में मैंने ये देखिए, ध्यान से मैं जूम कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, एक पिक्चर बनाई हुई है रेस्पिरेशन सिस्टम के एक ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर मैंने क्या लिखा हुआ है, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी को हम क्या कहते हैं, नोज़ भी कह सकते हैं और नॉस्ट्रिल्स भी कह सकते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल। मतलब जब हम एक ह्यूमन बीइंग रिस्पायर करता है तो नेज़ल कैविटी के थ्रू ही रिस्पायर करता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर हम देंगे फेरिंग्स को। ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या होता है, फेरिंग्स होता है, जो कि हमारी नेज़ल कैविटी के बिहाइंड होता है। क्लियर। और थर्ड नंबर हम देते हैं ट्रैकिया को। ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, बिहाइंड दी फेरिंग्स होता है, और ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्लियर। अब देखिए ट्रैकिया के आगे क्या होता है, हमारी लंग्स आ जाती हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। क्लियर। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है, ब्रोंकी आता है, और उसके बाद क्या आता है, ब्रोंकियोलस। यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो, क्या आएगा, ब्रोंकियोलस आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, एल्वोलाई आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ नंबर हम देंगे, डायफ्राम को। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज़। फर्स्ट नंबर हम देखिए, मैं ध्यान से फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर हम देंगे नेज़ल कैविटी को, फिर हम देंगे फेरिंग्स को, फिर देंगे हम ट्रैकिया को, और फिर हमारी लंग्स आएंगी। लंग्स के बाद जो लंग्स के अंदर जो मैंने ब्रांचेस बनाई है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं सिंगल को। अब अगर ये इकट्ठी मतलब कि ग्रुप ऑफ ब्रोंकी को हम ब्रोंकियोलस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो छोटी छोटी डॉट्स हैं इसे हम कहते हैं एल्वोलाई। ठीक है, और लास्ट में फोर्थ नंबर हम देंगे डायफ्राम। अब फोर्थ नंबर क्यों है, क्योंकि ये मेन पार्ट्स तीन हैं, और जो लंग्स है लंग्स के नीचे ये तीन पार्ट एक्सप्लेन की हो, इसलिए मैंने इसको कोई पॉइंट नहीं दिया। आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है, वी टेक इन एंड गिवन आउट द एयर। हम सांस अंदर भी लेते हैं, हवा को अंदर भी लेकर जाते हैं और बाहर भी निकालते हैं। ठीक है, वी टेक इन एंड गिव आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे अंदर एयर का जाना, एक मिनट रुको, देखिए ध्यान से डायग्राम में, हमारे अंदर ऑक्सीजन गई एयर के थ्रू, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, और बाहर क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम। क्लियर। अब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहने, इनहेलेशन। और जब हम बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आपको पता होना चाहिए। इन का मतलब होता है अंदर, आप इन से याद कर सकते हो। ठीक है, जिसे देखिए ध्यान से, इसमें लिखा भी हुआ है, ये भी इन से स्टार्ट होता है और ये भी। इन का मतलब इनहेलेशन, और आउट का मतलब बाहर निकालना, मतलब एक्सहेलेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। आगे देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ इन अ मिनट इज कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीथिंग। जितने टाइम हम मतलब कि ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और जितने टाइम हम मतलब कि हवा को बाहर निकालते हैं माउथ के थ्रू या नेज़ल के थ्रू, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ अ रेस्पिरेशन रेट, तो आप लिखोगे जितने टाइम हम एयर को अंदर लेकर जाते हैं और जितने टाइम एयर को बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन रेट कहते हैं या रेट ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे चलते हैं। अगर आप बेटा ये चीज़ समझ लोगे तो आपको और किसी भी बुक से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है प्रॉपर वे से मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हाउ टू ब्रीथ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हाउ वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, एयर। ठीक है, हमने एयर ली मतलब हवा ली सांस के थ्रू। ठीक है,
पहले नंबर पर क्या आते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं नोज़ कहते हैं। साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर आप अपने नोज़ पर हाथ रखिए, ठीक है। नोज़ आ गया, हमने इसके थ्रू की एयर किया, अंदर लेकर जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं नेज़ल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में क्या होता है, थोड़ा सा म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब अपने नोज़ में क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है। और उस लिक्विड पार्ट के अलावा एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है, हेयर, नोज़ हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब नोज़ हेयर का क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, ये क्यों होते हैं, ठीक है। ये नोज़ जो होते हैं, जो नोज़ होता है ना, नोज़ में क्या होता है, मैंने क्या चीज़ अभी बताई है आपको, नोज़ में क्या होता है, पहले नंबर पर नोज़ होती है। नोज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो म्यूकस होता है, जिसे हम कह सकते हैं नोज़ में थोड़ा सा लिक्विड पार्ट होता है। क्लियर हुई बात आपको? और सेकंड नंबर पर क्या होता है, नोज़ हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नोज़ हेयर किस काम आता है, नोज़ हेयर क्या करता है, ये क्या करता है, ये लिखा भी है मैंने, हेल्प्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ये हेयर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये देखिए, एक मैं पिक्चर आपको बनाती हूँ, रुको मैं पीछे ही आपको दिखा देती हूँ, वो ईजी रहेगा आपको याद करना। ये देखिए, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि नोज़ के थ्रू एयर अंदर जाती है, मतलब नेज़ल कैविटी के थ्रू अंदर गई, एयर गई, ठीक है। और नेज़ल कैविटी में क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारा नोज़ है, एक मिनट, 1 मिनट, ये देखिए, ये है एक ह्यूमन बीइंग, और ये इसकी है नोज़, ठीक है। नोज़ का पार्ट मैं बड़ा कर कर आपको बनाकर दिखाने लगी हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इजी है टॉपिक। यह है नोज़, ठीक है। नोज़ के दो चैम्बर होते हैं, दो होते हैं ना हमारे नोज़, आप देख भी सकते हैं, दो होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी नाना हम साथ साथ में करेंगे, ठीक है। दो होते हैं, और इस नोज़ में क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड पावर, प्लस इस नोज़ में क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एयर आई, एयर में डस्ट पार्टिकल थे, वो ट्रैप कर लेते हैं ऐसे। ये क्या होता है, अंदर तक नहीं पहुंचने देते डस्ट पार्टिकल, हमारे रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं पहुंचने देते। अगर ये डस्ट पार्टिकल इस तरह इस थ्रू एंटर कर गए हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, तो इसके साथ हम क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो नेज़ल कैविटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब एयर, एयर नॉस्ट्रिल्स में आ गई, मतलब हमारे नाक, मतलब नोज़ में आ गई, हम सिंपल वर्ड में इसे नोज़ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो अगर एयर आ गई, एयर उसके बाद कहाँ जाती है, फेरेंक्स के पास, ठीक है। फेरेंक्स की पोजीशन मैंने आपको दिखाई भी थी, दोबारा मैं दिखा देती हूँ। फेरेंक्स की पोजीशन ये रही, फेरेंक्स के यहाँ से होकर एयर यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब और उसके बाद क्या होता है, फेरेंक्स से होकर वो कहाँ पर गई, लैरिंक्स के पास। लैरिंक्स का क्या मतलब, उसे हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाट इज़ अ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच, बोलने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर्म्ड बाय द स्मॉल कार्टिलेजेस, ये छोटे छोटे कार्टिलेजेस से मिलकर ही जो बनता है लैरिंक्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है लैरिंक्स, ठीक है। पहले नेज़ल कैविटी होगी, दूसरे नंबर फेरेंक्स, एयर यहाँ पर आ गई, तीसरे नंबर कहाँ पर एयर आ गई, अब लैरिंक्स के पास। अब फोर्थ पॉइंट आप बताइए कहाँ पर आएगी, यस, ट्रैकिया के पास, ठीक है। देखिए ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रैकिया में क्या होती है, विंड पाइप होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया, देखिए मैं साथ ही साथ आपको दिखा भी रही हूँ पिक्चर, ताकि आपको क्लियर हो सके। ये देखिए, ये ट्रैकिया है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी बना रही हूँ, देखिए ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया कहाँ गया, दो पार्ट्स में, ये देखिए डिवाइड हो गया, ठीक है, दो पार्ट्स में। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, मैंने अभी बताया ब्रोंकी कहते हैं, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्रोंकी दिस एंटर इनटू द लंग्स, ब्रोंकी क्या करती है, टू लंग्स में एंटर कर जाती है। क्लियर? और उसके बाद क्या होता है,
देयर एंटर इनटू लंग्स एंड दीस आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं। मैंने बताया था ब्रोंकी का सब पार्ट क्या होता है, ब्रोंकियोलस होता है। और ब्रोंकियोलस कहाँ पर एंटर हो जाती है, एल्वोलाई में। जो आखिर में हमने अभी पार्ट देखा था, ये देखिए जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, ये देखिए ये वाला, ये छोटे पार्ट्स बने हुए हैं ना, एक मिनट, ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एल्वोलाई, ईच लंग्स हैव मिलियंस ऑफ एल्वोलाई। जो ये एल्वोलाई है ना, ये मिलियंस में होती है, एक एक लंग्स में मिलियन होती है, अकेले थोड़ी सी नहीं होती, ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद एल्वोलाई इज सराउंडेड बाय द वेरी फाइन मैश ऑफ ब्लड वेसल्स। और जो एल्वोलाई होती है ना, इसके सराउंडिंग क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स का क्या काम है, ये क्या करती है, हेल्प करती हैं ऑक्सीजन, हेल्प पासिंग द ऑक्सीजन ऑफ एयर बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्लियर। आगे क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन ऑफ एयर कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। अगर जो मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारे बॉडी के पार्ट्स तक चलेगी, इन्होंने यहाँ पर यही बताया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब बॉडी के पार्ट्स पर चलेगी तो वहाँ पर क्या होगा, मेन ब्लड होगा। अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हमारा ऑक्सीजन कंबाइन करता है ब्लड के साथ तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ट्रांसफर इनटू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, CO2 विच प्रोड्यूस्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने दो रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो बाहर होती है, O2 का लेना और CO2 का बाहर छोड़ना, ये क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन पासिस थ्रू आउट द बॉडी विद दी CO2 पासिस थ्रू द ब्लड इनटू द वेसल्स। इस वेसल्स के थ्रू ही, जो हमने यहाँ पर वेसल्स पढ़ी ना, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आती है और इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है। व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द ब्लड इनटू द वेसल्स, एल्वोलाई, CO2 आउट। जब एल्वोलाई क्या होती है, एक्सपेंड होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, CO2 बाहर चले जाती है। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन हमारे अंदर है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर चले जाती है। ये था सिंपल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। बहुत इजी है, एक बार मैं दोबारा आपको समरी बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। डायग्रामेटिकल फॉर्म में, अब मैं रिटर्न नहीं बताऊंगी। ठीक है। ये देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है, क्लियर, और इसने सांस लेनी है तो किससे लेगा, नाक से, मतलब नोज से। इसे हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं कि नोज कहते हैं। दो कंपार्टमेंट होते हैं नेजल कैविटी में। दो चीज़ें कौन कौन सी मैंने बताई, म्यूकस प्लस हेयर प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वार्म कर देता है एयर को। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर म्यूकस का क्या फंक्शन, ये क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है। और हेयर का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में के अंदर नहीं जाने देता। क्लियर। अब जो एयर है, एयर कहाँ पर गई, एयर हमारे कहाँ पर गई, अंदर चलेगी। ठीक है। पहले कहाँ पर जाएगी, फेरेंक्स के पास। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लैरिंक्स। ठीक है। लैरिंक्स के साथ जाने के बाद ये कहाँ जाएगी, ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया में जाने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस जो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है। जो इसके सब पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं। ठीक है। और ये ब्रोंकियोलस जो इसके छोटे छोटे ऐसे 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 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्लियर। एक मिनट। उसके बाद लंग्स में चला गया। ठीक है, आई होप लंग्स में। और ये क्या होता है, ब्रोंकियोलस। ठीक है। और ये क्या हो गया, एल्वोलाई। उसके बाद क्या होते हैं, ये जो ब्रोंकी एल्वोलाई होती है, ये मिलियंस में होती है। 2 लंग्स में होती है ना एल्वोलाई, ये मिलियंस में होती है ऐसे। और हर एक ब्लड वेसल्स के बाद, मैं एक बाहर निकाल कर आपको बताती हूँ, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। इसके सराउंडिंग क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आती है और इसके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इतना था मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे से आपको समझाया है, प्रैक्टिकल वे से समझाया है।
तो आई होप आपको समझ लग गया होगा। आप डायग्राम भी देख सकते हो साथ साथ। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक भी कर दिए इस वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे तरीके से आ सके। थैंक यू।